हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे, पत्थर इंसान बनदा ही जावे। उम्मीद तुम्हारी काफी गिरफ्त है तुम्हारी स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर, सोचा मिल के देख लूं। बस दादा साहब मेरी खुशनसीबी है कि आप ऐसा बोल रहे हैं। मैं 10 साल से जेल में बैठा हूं। ये जो सरमायादारी निज़ाम है ना, इसने आवाम को यकीन दिला दिया है कि पेड़ियां ही उनके पैर का जेवर। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, अगर अपनी बीवी से बात कर रहा होता है, वो कहता है कि यह जैसे ही राबिया की तालीम मुकम्मल होती है हम उसकी शादी कर देंगे। तो दोस्तों दूसरी तरफ जो सा कॉलेज का प्रोफेसर होता है वो पुलिस को फ़ोन कर देता है क्योंकि मंजूर ने धरना लगाया होता है राबिया की खातिर। दोस्तों इस एपिसोड में जब पुलिस वाला उसके ऑफिस कॉलेज में बैठा होता है तो वो प्रोफेसर को कहता है कि हमें क्या मिलेगा इसके बदले। प्रोफेसर कहता है तुम रिश्वत मांग रहे हो हमारे से। दोस्तों वो कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो दोस्तों प्रोफेसर उसे एक नोटों की बंडल दे देगा और कहेगा कि ये धरना जल्दी से बंद करवा दो। दोस्तों वो बाहर आएगा और उससे मंसूर से पूछेगा कि ये तुम कैसे करोगे बंद धरना। तो मंसूर कहेगा कि मेरी इस क्लाइंट को इंसाफ दिला दे, मैं धरना बंद कर दूंगा। दोस्तों इतना कहने के बाद वो मंजूर पुलिस वाला मंजूर को कहता है कि तुम ये लड़की मेरे पास वहाँ कैफे पर आओ, मैं अभी तुम दोनों की बात करता हूँ। तो दोस्तों बात सुनने के लिए कैफे तो वो जो ना पुलिस वाला राबिया से पूछेगा कि आपने दर्ज करवानी है। तो वो दोस्तों राबिया कहेगी कि मैंने नहीं दर्ज करवानी। तो पुलिस वाला कहेगा कि मंजूर तुमने हमारा टाइम वेस्ट किया है, तुम्हें पता है तुम्हें इसकी सज़ा भी हो सकती है। दोस्तों पुलिस वाले ने तो पहले रिश्वत ली होती है उसे ये धरना बंद करवाने के लिए, क्योंकि वो जो सा प्रोफेसर है उसको आगरा ने कहा होता है धरना बंद करवाओ। दोस्तों इस सारे शतरंज के पीछे उस लड़के का हाथ है जिसने किडनैप किया था, क्योंकि राबिया ने उनकी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था। दोस्तों वो जो सा मंजूर है वो राबिया को कहता है कि तुम एक बार फिर सोच लो, वरना तुम्हें पता ही है बहुत सारी लड़कियां ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाती है, तुम सोच लो। तो राबिया का वही जवाब होएगा कि मैंने रिपोर्ट कोई दर्ज नहीं करवानी, तुम मुझको अफसाओ ना। दोस्तों इतना कहने के बाद भी उठ जाता है और चल पड़ता है। दोस्तों इस एपिसोड में दूसरी तरफ जो सा अपना होता है मंजूर वो बाइक पर जा रहा होता है। दोस्तों रास्ते में जब वो होता है तो एक वैगन आती है पुलिस वाले जो आसिफ ने मंगवाई होती है। दोस्तों वो उसे किडनैप कर लेते हैं और जैसे पहले पुलिस स्टेशन लेकर गए तो वैसे ही उसे पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं। दोस्तों इस एपिसोड में जब वो मंजूर वहां पर पहुंचेगा तो वो जेल जैसी पर अपने आप को पाएगा। दोस्तों जबरदस्ती उसको वहां पर ले जाएंगे और वहां पर एक लिखाई होगा जो कि दोस्तों का हफ्ते लिखा होगा। वो उससे मंजूर उससे मिलेगा और रोने लग जाएगा। ये घर की सच्चाई का आजकल तो रिवाज ही नहीं है। तो दोस्तों वो जो सा बुरा बाबा होता है वो आपको मेल में भी हमें दिखाया जा रहा है। वो कहेगा कि बेटा इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी तुम कामयाब हो जाओगे और यूर को भी तुम जैसे लड़कों की ज़रूरत है, ईमानदारी से काम करो। वो कहेगा मंजूर का मैं तो ईमानदारी से काम करता हूँ लेकिन ये जो लोग हैं वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। दोस्तों मंजूर ऐसे ऐसे बातें करने लग जाएगा। दोस्तों जैसे आपको ये टीजर में भी दिखाया गया है कि मंजूर को किडनैप कर लिया जाता है, ना कोई उसका कसूर होता है ना कोई वजह, लेकिन दोस्तों आसिफ जो है वो अपना पूरा बदला लेने के लिए उसे किडनैप करवा लेगा। लेकिन दोस्तों अभी तक आसिफ को ये पता नहीं करता ये चला जब वो पहली दूसरी किस्त में उन लोगों के साथ लड़कों के साथ मिला था वही मंजूर ने मुझे मेरे हड्डियाँ टूटी थी। दोस्तों ऐसा पता जब तब चलेगा जब आमने सामने दोनों की तकरार होगी। दोस्तों इस एपिसोड में बहुत कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। दोस्तों मंजूर इलेक्शन को जीतने के लिए भरपूर कोशिश भी करेगा और इस बार फिर शायद दोस्तों बाप फिर वकील को ले आए। दोस्तों उम्मीद तो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन दोस्तों ये तो आप एपिसोड को मुकम्मल करके ही पता लगेगा ताकि हमें
दोस्तों हमारे चैनल ड्रामा ट्विस्ट 3 को सब्सक्राइब कर दे ताकि हम हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंची रहे और आपका एंटरटेनमेंट चलता रहे, ताकि दोस्तों इस उनके पैर का जेवर। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। अगर अपनी बीवी से बात कर रहा होता है, वो कहता है कि यह जैसे ही राबिया की तालीम मुकम्मल होती है हम उसकी शादी कर देंगे। तो दोस्तों दूसरी तरफ जो सा कॉलेज का प्रोफेसर होता है वो पुलिस को फ़ोन कर देता है क्योंकि मंजूर ने धरना लगाया होता है राबिया की खातिर। दोस्तों इस एपिसोड में जब पुलिस वाला उसके ऑफिस कॉलेज में बैठा होता है तो वो प्रोफेसर को कहता है कि हमें क्या मिलेगा इसके बदले। प्रोफेसर कहता है तुम रिश्वत मांग रहे हो हमारे से। दोस्तों वो कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो दोस्तों प्रोफेसर उसे एक नोटों की बंडल दे देगा और कहेगा कि ये धरना जल्दी से बंद करवा दो। दोस्तों वो बाहर आएगा और उससे मंसूर से पूछेगा कि ये तुम कैसे करोगे बंद धरना। तो मंसूर कहेगा कि मेरी इस क्लाइंट को इंसाफ दिला दे, मैं धरना बंद कर दूंगा। दोस्तों इतना कहने के बाद वो मंजूर पुलिस वाला मंजूर को कहता है कि तुम ये लड़की मेरे पास वहाँ कैफे पर आओ, मैं अभी तुम दोनों की बात करता हूँ। तो दोस्तों बात सुनने के लिए कैफे तो वो जो ना पुलिस वाला राबिया से पूछेगा कि आपने दर्ज करवानी है। तो वो दोस्तों राबिया कहेगी कि मैंने नहीं दर्ज करवानी। तो पुलिस वाला कहेगा कि मंजूर तुमने हमारा टाइम वेस्ट किया है, तुम्हें पता है तुम्हें इसकी सज़ा भी हो सकती है। दोस्तों पुलिस वाले ने तो पहले रिश्वत ली होती है उसको ये धरना बंद करवाने के लिए, क्योंकि वो जो सा प्रोफेसर है उसको आगरा ने कहा होता है धरना बंद करवाओ। दोस्तों इस सारे शतरंज के पीछे उस लड़के का हाथ है जिसने किडनैप किया था, क्योंकि राबिया ने उनकी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था। दोस्तों वो जो सा मंजूर है वो राबिया को कहता है कि तुम एक बार फिर सोच लो, वरना तुम्हें पता ही है बहुत सारी लड़कियां ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाती है, तुम सोच लो। तो राबिया का वही जवाब होएगा कि मैंने रिपोर्ट कोई दर्ज नहीं करवानी, तुम मुझको अफसाओ ना। दोस्तों इतना कहने के बाद भी वो उठ जाता है और चल पड़ता है। दोस्तों इस एपिसोड में दूसरी तरफ जो सा अपना होता है मंजूर वो बाइक पर जा रहा होता है। दोस्तों रास्ते में जब वो होता है तो एक वैगन आती है पुलिस वाले जो आसिफ ने मंगवाई होती है। दोस्तों वो उसे किडनैप कर लेते हैं और जैसे पहले पुलिस स्टेशन लेकर गए तो वैसे ही उसे पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं। दोस्तों इस एपिसोड में जब वो मंजूर वहां पर पहुंचेगा तो वो जेल जैसी पर अपने आप को पाएगा। दोस्तों जबरदस्ती उसको वहां पर ले जाएंगे और वहां पर एक लिखारी होगा जो कि दोस्तों का हफ्ते लिखा होगा, वो उससे मंजूर उससे मिलेगा और रोने लग जाएगा। ये घर की सच्चाई का आजकल तो रिवाज ही नहीं है। तो दोस्तों वो जो सा बुरा बाबा होता है वो आपको पता है थंबनेल में भी हमें दिखाया जा रहा है। वो कहेगा कि बेटा इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी तुम कामयाब हो जाओगे और यूथ को भी तुम जैसे लड़कों की ज़रूरत है, ईमानदारी से काम करो। वो कहेगा मंजूर का मैं तो ईमानदारी से काम करता हूँ लेकिन ये जो लोग हैं वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। दोस्तों मंजूर ऐसे ऐसे ही बातें करने लग जाएगा। दोस्तों जैसे आपको ये टीजर में भी दिखाया गया है कि मंजूर को किडनैप कर लिया जाता है, ना कोई उसका कसूर होता है ना कोई वजह, लेकिन दोस्तों आसिफ जो है वो अपना पूरा बदला लेने के लिए उसे किडनैप करवा लेगा। लेकिन दोस्तों अभी तक आसिफ को ये पता नहीं करता ये चला जब वो पहली दूसरी किस्त में उन लोगों के साथ लड़कों के साथ मिला था वही मंजूर ने मुझे मेरे हड्डियाँ टूटी थी। दोस्तों ऐसा पता जब तब चलेगा जब आमने सामने दोनों की तकरार होगी। दोस्तों इस एपिसोड में बहुत कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। दोस्तों मंजूर इलेक्शन को जीतने के लिए भरपूर कोशिश भी करेगा और इस बार फिर शायद दोस्तों बाप फिर वकील को ले आए। दोस्तों उम्मीद तो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन दोस्तों ये तो आप एपिसोड को मुकम्मल करके ही पता लगेगा, ताकि हमें दोस्तों हमारे चैनल ड्रामा ट्विस्ट 3 को सब्सक्राइब कर दे ताकि हम हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंची रहे और आपका एंटरटेनमेंट चलता रहे, ताकि दोस्तों इस उनके पैर का जेवर।
वालेकुम फ्रेंड्स। आगा अपनी बीवी से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि यार जैसे ही राबिया की तालीम मुकम्मल होती है हम उसकी शादी कर देंगे। तो दोस्तों दूसरी तरफ जो सा कॉलेज का प्रोफेसर होता है वो पुलिस को फ़ोन कर देता है क्योंकि मंजूर ने धरना लगाया होता है राबिया की खातिर। दोस्तों इस एपिसोड में जब पुलिस वाला उसके ऑफिस कॉलेज में बैठा होता है तो वो प्रोफेसर को कहता है कि हमें क्या मिलेगा इसके बदले। प्रोफेसर कहता है तुम रिश्वत मांग रहे हो हमारे से। दोस्तों वो कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो दोस्तों प्रोफेसर उसे एक नोटों की बंडल दे देगा और कहेगा कि ये धरना जल्दी से बंद करवा दो। दोस्तों वो बाहर आएगा और उससे मंसूर से पूछेगा कि ये तुम कैसे करोगे बंद धरना। तो मंसूर कहेगा कि मेरी इस क्लाइंट को इंसाफ दिला दे, मैं धरना बंद कर दूंगा। दोस्तों इतना कहने के बाद वो मंजूर पुलिस वाला मंजूर को कहता है कि तुम ये लड़की मेरे पास वहाँ कैफे पर आओ, मैं अभी तुम दोनों की बात करता हूँ। तो दोस्तों बात सुनने के लिए कैफे तो वो जो ना पुलिस वाला राबिया से पूछेगा कि आपने दर्ज करवानी है। तो वो दोस्तों राबिया कहेगी कि मैंने नहीं दर्ज करवानी। तो पुलिस वाला कहेगा कि मंजूर तुमने हमारा टाइम वेस्ट किया है, तुम्हें पता है तुम्हें इसकी सज़ा भी हो सकती है। दोस्तों पुलिस वाले ने तो पहले रिश्वत ली होती है उसे ये धरना बंद करवाने के लिए क्योंकि वो जो सा प्रोफेसर है उसको आगरा ने कहा होता है धरना बंद करवाओ। दोस्तों इस सारे शतरंज के पीछे उस लड़की का हाथ है जिसने किडनैप किया था क्योंकि राबिया ने उनकी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था। दोस्तों वो जो सा मंजूर है वो राबिया को कहता है कि तुम एक बार फिर सोच लो वरना तुम्हें पता ही है बहुत सारी लड़कियां ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाती है, तुम सोच लो। तो राबिया का वही जवाब होएगा कि मैंने रिपोर्ट कोई दर्ज नहीं करवानी, तुम मुझको अफसाओ ना। दोस्तों इतना कहने के बाद भी वो उठ जाता है और चल पड़ता है। दोस्तों इस एपिसोड में दूसरी तरफ जो सा अपना होता है मंजूर वो बाइक पर जा रहा होता है। दोस्तों रास्ते में जब वो होता है तो एक वैगन आती है पुलिस वाले जो आसिफ ने मंगवाई होती है। दोस्तों वो उसे किडनैप कर लेते हैं और जैसे पहले पुलिस स्टेशन लेकर गए तो वैसे ही उसे पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं। दोस्तों इस एपिसोड में जब वो मंजूर वहां पर पहुंचेगा तो वो जेल जैसी पर अपने आप को पाएगा। दोस्तों जबरदस्ती उसको वहां पर ले जाएंगे और वहां पर एक लिखाई होगा जो कि दोस्तों का हफ्ते लिखा होगा। वो उससे मंजूर उससे मिलेगा और रोने लग जाएगा। ये घर की सच्चाई का आजकल तो रिवाज ही नहीं है। तो दोस्तों वो जो सा बुरा बाबा होता है वो आपको पता है थंबनेल में भी हमें दिखाया जा रहा है। वो कहेगा कि बेटा इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी तुम कामयाब हो जाओगे और यूर को भी तुम जैसे लड़कों की ज़रूरत है, ईमानदारी से काम करो। वो कहेगा मंजूर का मैं तो ईमानदारी से काम करता हूँ लेकिन ये जो लोग हैं वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। दोस्तों मंजूर ऐसे ऐसे ही बातें करने लग जाएगा। दोस्तों जैसे आपको ये टीजर में भी दिखाया गया है कि मंजूर को किडनैप कर लिया जाता है, ना कोई उसका कसूर होता है ना कोई वजह, लेकिन दोस्तों आसिफ जो है वो अपना पूरा बदला लेने के लिए उसे किडनैप करवा लेगा। लेकिन दोस्तों अभी तक आसिफ को ये पता नहीं करता ये चला जब वो पहली दूसरी किस्त में उन लोगों के साथ लड़कों के साथ मिला था वही मंजूर ने मुझे मेरे हड्डियाँ टूटी थी। दोस्तों ऐसा पता जब तब चलेगा जब आमने सामने दोनों की तकरार होगी। दोस्तों इस एपिसोड में बहुत कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। दोस्तों मंजूर इलेक्शन को जीतने के लिए भरपूर कोशिश भी करेगा और इस बार फिर शायद दोस्तों बाप फिर वकील को ले आए। दोस्तों उम्मीद तो इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन दोस्तों ये तो आप एपिसोड को मुकम्मल करके ही पता लगेगा। ताकि हमें दोस्तों हम चैनल ड्रामा ट्विस्ट 3 को सब्सक्राइब कर दे ताकि हम हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंची रहे और आपका एंटरटेनमेंट चलता रहे। ताकि दोस्तों इस उनके पैर का जेवर वालेकुम फ्रेंड्स। आगा अपनी बीवी से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि यार जैसे ही राबिया की तालीम मुकम्मल होती है हम उसकी शादी कर देंगे। तो दोस्तों दूसरी तरफ जो सा कॉलेज का प्रोफेसर होता है वो पुलिस को फ़ोन कर देता है क्योंकि मंजूर ने धरना लगाया होता है राबिया की खातिर।
दोस्तों इस एपिसोड में जब पुलिस वाला उसके ऑफिस कॉलेज में बैठा होता है तो वो प्रोफेसर को कहता है कि हमें क्या मिलेगा इसके बदले। प्रोफेसर कहता है तुम रिश्वत मांग रहे हो हमारे से। दोस्तों वो कहेगा नहीं ऐसा नहीं है। तो दोस्तों प्रोफेसर उसे एक नोटों की बंडल दे देगा और कहेगा कि ये धरना जल्दी से बंद करवा दो। दोस्तों वो बाहर आएगा और उससे मंसूर से पूछेगा कि ये तुम कैसे करोगे बंद धरना। तो मंसूर कहेगा कि मेरी इस क्लाइंट को इंसाफ दिला दे, मैं धरना बंद कर दूंगा। दोस्तों इतना कहने के बाद वो मंसूर पुलिस वाला मंसूर को कहता है कि तुम ये लड़की मेरे पास वहाँ कैफे पर आओ, मैं अभी तुम दोनों की बात करता हूँ। तो दोस्तों बात सुनने के लिए कैफे तो वो जो है पुलिस वाला राबिया से पूछेगा कि आपने दर्ज करवानी है। तो वो दोस्तों राबिया कहेगी कि मैंने नहीं दर्ज करवानी। तो पुलिस वाला कहेगा कि मंसूर तुमने हमारा टाइम वेस्ट किया है, तुम्हें पता है तुम्हें इसकी सज़ा भी हो सकती है। दोस्तों पुलिस वाले ने तो पहले रिश्वत ली होती है उसे ये धरना बंद करवाने के लिए, क्योंकि वो जो सा प्रोफेसर है उसको आगरा ने कहा होता है धरना बंद करवाओ। दोस्तों इस सारे शतरंज के पीछे उस लड़के का हाथ है जिसने किडनैप किया था, क्योंकि राबिया ने उनकी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था। दोस्तों वो जो सा मंजूर है वो राबिया को कहता है कि तुम एक बार फिर सोच लो, वरना तुम्हें पता ही है बहुत सारी लड़कियां ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाती है, तुम सोच लो। तो राबिया का वही जवाब होएगा कि मैंने रिपोर्ट कोई दर्ज नहीं करवानी, तुम मुझको अफसाओ ना। दोस्तों इतना कहने के बाद भी उठ जाता है और चल पड़ता है। दोस्तों इस एपिसोड में दूसरी तरफ जो सा अपना होता है मंजूर वो बाइक पर जा रहा होता है। दोस्तों रास्ते में जब वो होता है तो एक वैगन आती है पुलिस वाले जो आसिफ ने मंगवाई होती है। दोस्तों वो उसे किडनैप कर लेते हैं और जैसे पहले पुलिस स्टेशन लेकर गए तो वैसे ही उसे पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं। दोस्तों इस एपिसोड में जब वो मंजूर वहां पर पहुंचेगा तो वो जेल जैसी पर अपने आप को पाएगा। दोस्तों जबरदस्ती उसको वहां पर ले जाएंगे और वहां पर एक लिखाई होगा जो कि दोस्तों का हफ्ते लिखा होगा। वो उससे मंजूर उससे मिलेगा और रोने लग जाएगा। ये कि सच्चाई का आजकल तो रिवाज ही नहीं है। तो दोस्तों वो जो सा बुरा बाबा होता है वो आपको मेल में भी हमें दिखाया जा रहा है। वो कहेगा कि बेटा इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी तुम कामयाब हो जाओगे और यूथ को भी तुम जैसे लड़कों की ज़रूरत है, ईमानदारी से काम करो। वो कहेगा मंजूर कि मैं तो ईमानदारी से काम करता हूँ लेकिन ये जो लोग हैं वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। दोस्तों मंजूर ऐसे ही बातें करने लग जाएगा। दोस्तों जैसे आपको ये टीजर में भी दिखाया गया है कि मंजूर को किडनैप कर लिया जाता है, ना कोई उसका कसूर होता है ना कोई वजह, लेकिन दोस्तों आसिफ जो है वो अपना पूरा बदला लेने के लिए उसे किडनैप करवा लेगा। लेकिन दोस्तों अभी तक आसिफ को ये पता नहीं करता ये गलत जब वो पहली दूसरी किस्त में उन लोगों के साथ लड़कों के साथ मिला था वही मंजूर ने मुझे मेरे हड्डियाँ टूटी थी। दोस्तों ऐसा पता जब तब चलेगा जब आमने सामने दोनों की तकरार होगी। दोस्तों इस एपिसोड में बहुत कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। दोस्तों मंजूर इलेक्शन को जीतने के लिए भरपूर कोशिश भी करेगा और इस बार फिर शायद दोस्तों बाप फिर वकील को ले आए। दोस्तों उम्मीद तो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन दोस्तों ये तो आप एपिसोड को मुकम्मल करके ही पता लगेगा। ताकि हमें दोस्तों हम चैनल ड्रामा ट्विस्ट 3 को सब्सक्राइब कर दे ताकि हम हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंची रहे और आपका एंटरटेनमेंट चलता रहे। ताकि दोस्तों इस